हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद MS30 पर। दोस्तों, होने वाला सीटेट एग्ज़ाम, टेट एग्ज़ाम या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम या यूपी लेवल का या फिर अदर स्टेट का कोई एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हम देते हैं उसमें साइंस, जनरल साइंस पूछी ही जाती है। तो जनरल साइंस के आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लगभग 500 क्वेश्चन हैं ये, और प्रीवियस ईयर के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं से ये कलेक्ट किए गए हैं। तो अगर कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, ये 500 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपका साइंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑल टाइप इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जनरल साइंस है दोस्तों, और ये लगभग 500 क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो लगभग 2 टाइम्स जो डेवलपमेंट होते हैं हमारे टीथ, वो 20-20 इस तरीके से होते हैं। उसके बाद मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वो होता है छोटी आंत में दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो हम जब खाना खाते हैं तो हमारे मुख से ही पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो वो हृदय से, हमारे हार्ट से पेसमेकर का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। इसका कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब में जो परिवर्तन होता है वो हमारा डिक्रीज़ यानी घट जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर यानी बीपी हमारा घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच वैल्यू कितना होता है? वो 7.4 होता है। अगर वाटर का पूछे तो 7.0 यानी होल 7 होता है, यानी कह सकते हैं कंप्लीट 7, जो कि न्यूट्रल होता है वाटर। 7 से अगर जो चीज़ें नीचे होती हैं वो एसिडिक होती हैं, और जो 7 से प्लस में होती हैं वो बेसिक होती हैं, क्षार होती हैं। मानव शरीर रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से, लिखा है हमारा 80 से 80%, लगभग 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाया जाने वाली धातु है? तो वो आयरन है, हमारी लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो वो अधिकतम पोषक तत्व जो हमारे अवशोषण होता है उनका, वो छोटी आंत के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की होती है, और ये टाइलिन एंजाइम पाचन क्रिया से में भी बहुत ही हेल्पफुल है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करती है। तो X हमारा क्या है? तो वो हमारा HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का, एसिड का। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? इसको डायलिसिस बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, पेप्सिन बदल देता है, एक एंजाइम होता है पेप्सिन, और ये बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड के रूप में चेंज हो जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव
शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, वो हो जाएगा हमारा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ही लिए गए हैं, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो बनता है, इसका सेक्रिकेशन होता है वो यकृत के द्वारा होता है। पित्त यानी वाइल जमा होता है वो पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायलिसिस होता है 120 mm से 80 mm तक। नेक्स्ट है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप तो वो बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह, ब्लड को पंप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है तो आयरन होता है, इसको लोहा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का घटक है, रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पल्स। एक डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म है वाइट ब्लड कार्पल्स। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा जो है ब्लड ले जाया जाता है, ऑक्सीजन, रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम होता है इसको ये हमारी प्रतीक्षा करता है, मतलब जो भी रोग होते हैं, रोगाणु जीवाणु, इसको रोगाणु भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखने के लिए डब्ल्यूबीसी बेहद ज़रूरी होता है। कई बीमारियों से हमको ये बचाते हैं डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं, कहाँ बनती हैं? तो वो अस्थि मज्जा में बनती हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज, 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का भी पूछ लिया जाता है, 3 से 4 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? वो यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में लाल रक्त का कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा? अस्थि मज्जा। ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। तो मानव शरीर में आरबीसी की संख्या, अगर हम हाइट पर जाते हैं तो आरबीसी हमारी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम रनिंग करते हैं तब भी आरबीसी संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि अगर सोते होते हैं तो आरबीसी की संख्या घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। मनुष्य में मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो वो 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी जिसमें यूरिया बनाते हैं उसको यकृत, लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवटु ग्रंथि है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है, यानी गुर्दे की यूनिट क्या है? तो वो नेफ्रॉन हो जाएगी। और किडनी से रिलेटेड स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं और इसके डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा हो जाता है। तो ये अप टू थायराइड जो हमारी होती है, ग्रंथि होती है, उसकी वजह से क्या होता है, उसका सेक्रिकेशन कम हो जाता है तो स्वेलिंग आ जाती है, उस वजह से मिक्सीडीमा उस डिसीज़ को बोलते हैं। तो अप टू थायराइड यानी ग्रंथि के कारण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हेपैरिन। हेपैरिन नामक एक प्रोटीन है दोस्तों जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का थक्का नहीं जमता बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट है, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी की निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा आयोडीन युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है लगभग 0.0007 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपोहन बायोलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। समानता निषेचन होता है तो गर्भाशय में निषेचन होता है, निषेचन की क्रिया गर्भाशय में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का, कि इसका लिंग कौन सा है भ्रूण के। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वो एड्रीनल। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी। नेक्स्ट है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडासन। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूब्यूक्टॉमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इंजेक्शन वैक्सीन दी जाती है ऑक्सीटोसिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो वो तांबा होता है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में होती है 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। किस नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। यहाँ पर लिखा है मानव शरीर का तापमान सामान्य तापमान होता है, तो वो दोस्तों 9 ना होकर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और डिग्री में अगर बात करें तो 37 के आसपास होता है, 37 डिग्री के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो वो रक्त जमाव में प्रोथ्रोम्बिन का जो है संबंध है, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो अप टू थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहता है? तो वो एड्रीनल हार्मोन, इसको बोलते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का ये हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो वो इनेमिल होता है। इनेमिल जो कि दंत लवक बोलते हैं, जो दांतों में पाया दांत जिसके बने हुए होते हैं दोस्तों। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन का सेक्रिकेशन होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पैंक्रियाज से। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु शोषण। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%।
हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन। कांड्रा यानी टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से, और यहीं पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो वो लिगामेंट हो जाता है, लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट उसको बोलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ में किस भाग को अवटुत उद्धर मतलब एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड, जो हमारी उपस्थिति होती है इसको। मानव शरीर का यानी मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? वो 1350 ग्राम। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है तो उरु अस्थि, जिसको फीमर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल के कारण आँख में रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? कैल्शियम की। मनुष्य में सामान्य निरंद यानी फास्टिन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों 100 mg, 80 से 100 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं तो वो संख्या में बढ़ जाएंगी। आरबीसी की संख्या माउंटेन पर जाने पर, पहाड़ों पर जाने पर बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg होता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ जाता है, तो बीपी उसका बढ़ जाएगा दोस्तों। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो दीर्घ अस्थि में। स्तनपायियों के श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 4। मधुसूदनी यानी इंसुलिन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला एवं टिबिया होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गर्भाशय यानी बॉम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसको इंग्लिश में यूट्रस बोलते हैं। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोनों में कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट की विनिमयता करता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों पैराथायराइड हार्मोन्स यानी पैराव2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस भाग में शुक्राणु डिंब के निषेचन फर्टिलाइज करते हैं? तो वो फैलोपियन नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दें तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्रजनित यानी अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट है दोस्तों, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है, तो बीपी घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहदांत्र। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन शोषण के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो हो जाएगा दोस्तों परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो वो मस्तिष्क का एक पार्ट का नाम सेरेब्रम है।
मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है, जो आगे के भाग को कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, मतलब जिसको डिवाइड बहुत कम होता है, तो वो मस्तिष्क की कोशिकाओं में डिवीज़न बहुत ही ना के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए, तो केवल तंत्रिकाएं प्रक्रियाओं का अवसान स्थिति में होना चाहिए। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग होगा, तो ओ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो ए बी या बी इसे कर सकता है। ए बी बोलते हैं सर्वग्राही को और ओ ग्रुप वाले व्यक्ति को बोलते हैं सर्वदाता। यदि माता पिता में से किसी, ये तो क्वेश्चन हो गया था, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है, इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टिस फर्टिलिस कहा जाता है, जिसका कारण है पिता का आरएच तथा माता का आरएच होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो सर्वग्राही जो कहलाता है वो हमारा ए बी ग्रुप का व्यक्ति कहलाता है, ए बी ग्रुप कहलाता है। और अगर डोनर कहा जाए या फिर कहते हैं सर्वदाता, तो उसको ओ बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल डोनर। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक ग्राही कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सार्वत्रिक यूनिवर्सल रिसिप्टेंस कौन सा वर्ग का होता है, तो ए बी होता है, ये हर वर्ग के रुधिर को एक्सेप्ट कर लेता है। कौन सा रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर, ये ओ होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी है तो महिला का रक्त वर्ग बी हो, तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता, तो ओ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो वो हो जाएगी 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो वो हमारी हो जाएंगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य में शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है, तो वो 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो वो जबड़े की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में पाई जाती है, और सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर दोबारा भी ये क्वेश्चन है, तो ये लिखा है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी खोखली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम कम समय में अपने सभी क्वेश्चन पूरे करने की जो है कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। लगभग 500 क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन पूरे हो जाएं कम समय में। क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत ऊपर उपस्थित तथा हड्डियों का निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत काशिका अरक्तता रोग किसकी असमानता के कारण होता है, तो आरबीसी के कारण, कोशिका के कारण होता है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत कौन से हैं, तो सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा से प्रोटीन पाई जाती है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं कैल्शियम और के। नेक्स्ट देखते हैं, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। नेक्स्ट है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो वो लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, मतलब खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है।
नेक्स्ट है, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? इसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो वो विटामिन के की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कितने परसेंट पाई जाती है? तो लगभग 50% ऑक्सीजन पाई जाती है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो वो हरे पत्तीदार सब्जियों में, जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं उसमें आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों की दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? दोस्तों, जीवाणु के द्वारा जो है हैजा नामक बीमारी होती है। किसके जांचने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो वो एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किसको निरूपित किया जाता है? तो वो H5N1 से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्ड फ्लू विषाणु का, ये तो क्वेश्चन हो गया है, किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन की कमी से दांतों में कीड़े लग जाते हैं, दांत से संबंधित रोग हो जाते हैं फ्लोरीन के कारण, फ्लोरीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है? तो वो है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो वो है सीटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है वसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। एथलीट को किससे जल्दी और बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से वेरी फास्ट ऊर्जा मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगता है, क्या कारण है इसका? तो ग्लूकोज का अपक्षय हो जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस में होता है? तो प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या हैं? तो ये प्रोटीन ही हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने का उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। एंजाइम के द्वारा कोई भी रासायनिक क्रिया जो है फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? तो लगभग 42%, लगभग 42% सोयाबीन में प्रोटीन मौजूद होती है, और मूंगफली में भी। कैप्सूल का आवरण बना होता है दोस्तों स्टार्च का बना होता है। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कूबड़ में
पानी जमा यानी उसके फैट जमा है, उसी के प्रयोग करके वो जो है मरुस्थल में पानी के बिना भी रह सकता है। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम। दोस्तों, दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? अभी क्वेश्चन बड़ा था कि दांत हमारे कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? तो फ्लोरीन की कमी के कारण दांत कमज़ोर हो जाते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में अंगों की अस्थियाँ, जो बच्चों होते हैं उनकी इस अस्थियाँ जो हैं वो मुड़ जाती हैं, हड्डी उनकी मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, वो किसकी वजह से? तो विटामिन डी की कमी से ऐसा होता है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो 4000 कैलोरी। कोवालामिन हैं तो वो विटामिन B12 को कोवालामिन कहते हैं। नेक्स्ट, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म का स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है, चर्म का मतलब हमारी जो एपिडर्मिस यानी खाल होती है उसके लिए, तो विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, जो खट्टे फलों में एसिड के रूप में हमें जो है फलों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है आंवला में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा मिलती है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है विटामिन डी, हमें किसी भी सब्जी से नहीं मिलता है। विटामिन डी हमको सनलाइट से मिलता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम विटामिन ई का दोस्तों हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन ई का विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए इसका जो है महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। फिर है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए का आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी क्वेश्चन आता है कि रतौंधी नामक बीमारी आँखों से संबंधित है और ये किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो बी और सी। विटामिन ए की कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे बोलते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान रासायनिक सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेवेरिनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? तो हमारा लगभग 1/5 प्रोटीन हो और 1/5 जो है वो वसा भी हो, फैट भी हो, और 3/5 हमारा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है?
तो वो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण आपूर्ति की कमी से दिल का दौरा पड़ता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो वो कोयला फैक्ट्री में या कोयला खान में काम करने वाले लोगों के जो ब्लैक लंग रोग हो जाता है। नेक्स्ट है दर्दनाक अस्थि रोग यानी इटाई इटाई रोग का पालन पहले कहाँ पता चला था? तो जापान में सबसे पहले पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई इटाई रोग से। कालाजार का रोगवाहक कौन है? सिकटा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? तो वो है लुई पास्चर ने टीके जो है इस टीके का आविष्कार किया था, चेचक के टीके का। नेक्स्ट है श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एड्स विषाणु के लिए यानी एड्स जो कि वायरस से होता है के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सा है? जीडोबुडीन, एजीटी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के कारण होती है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तो एम्फेस्मा है। स्कर्वी रोग का इलाज में प्रयोग होता है आंवला, जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए, तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो है इसकी पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। एड्स होता है वायरस से, एचआईवी इसके वायरस का नाम है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। सरल गलगंड घेंगा जिसको बोलते हैं, जिसको करने वाली बीमारी है थायराइड ग्रंथि। मलेरिया का संक्रमण चरण है बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा कवकीय रोग है? तो एक्जिमा। छोटी माता चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं पैदा की जाती है डीएनए विषाणु के द्वारा होती है ये। काली मौत ब्लैक डेथ जिसको बोलते हैं किसे कहा जाता है? तो प्लेग को कहा जाता है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का गाजर समृद्ध स्रोत है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। थायमिन है विटामिन बी का अंग्रेजी नाम, साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो इसको विटामिन B12 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है मिनीमाता रोग का कारण क्या है? तो पारा के कारण मिनीमाता रोग होता है। आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जापानी एंसीफ्लाइटिस का कारक होता है तो वायरस विषाणु। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इससे संबंधित है परासरण से। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसीन दुग्ध होता है, ये दूध में पाई जाती ये प्रोटीन है। नेक्स्ट है किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापी जाती है। शोरों के मानव रिहायशी क्षेत्रों को दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट है घात करो छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है? तो RSV विषाणु। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं इसलिए।
नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। नेक्स्ट है आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है, तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। जो आहार में लवण होता है उसका काम क्या क्या होता है, तो हमारा उसका काम होता है कि भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन एंड टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, और मानव को तो 55 ग्राम लेना चाहिए मानव के लिए। नेक्स्ट है एनोस्मिया क्या है, तो घ्राण संवेदना की कमी को बोलते हैं एनोस्मिया। इसमें हमारी जो सूंघने की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। नेक्स्ट है शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय, ये तो हो गया था, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धावल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइफॉइड पैदा किया जाता है, टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी द्वारा। नेक्स्ट है BCG प्रतिरक्षण होता है TB के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य प्रमुख स्रोत होता है, वो वसा होता है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, तो विटामिन K जो है उसकी वजह से रक्त का थक्का जमता है, बनता है। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है, तो तपोदिक। नेक्स्ट है मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो यकृत में जब संक्रमण हो जाता है तो पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। निमोनिया रोग मानव शरीर में किस अंग को ग्रसित करता है, तो निमोनिया से फेफड़े जो है संक्रमित होते हैं या ग्रसित होते हैं। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द के द्वारा जाना जाता है, तो एमनीसिया। इसमें से जो है हमारी पावर, जो याद रखने की पावर बिल्कुल यानी भूलने की पावर बढ़ जाती है, भूलने लगते हैं बहुत ज़्यादा, एमनीसिया। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है, फ्लू। नेक्स्ट है अवरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन में। अवरक्तता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है अवरक्तता नामक बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स होने का कारण है जिसको चेचक बोलते हैं हिंदी में, वेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है, तो कैरोटीन के कारण पीला होता है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, ट्यूबरक्लोसिस। अन्न यानी सीरियल्स एक समृद्ध होता है स्टार्च से। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। 14 बरस तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो प्रोटीन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा, एडीज मच्छर है इसके द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं इसको। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है, टाइफाइड। नेक्स्ट है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है आरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फलीदार पादपों में जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो उसको सहजीवी बोलते हैं। नेक्स्ट है जड़ धनात्मक
भूम्यानुवर्तन यानी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है वो अधिकांश होता है। नेक्स्ट है पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा रहता है वो क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तथा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था तो खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? तो वाटसन के द्वारा। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम के द्वारा। डीएनए के द्विलिंग प्रारूप को पहली बार डबल मॉडल जिसे बोलते हैं किसने प्रस्तावित किया? तो वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोलते हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम में पाया जाने वाला यह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है वो वाटर जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी कोशिका और पशु चिकित्सा में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है तो स्रावी। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संवहनी पौधा में पानी ऊपर किससे होता है? तो वो जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। खनिज पदार्थों का अगर देखा जाए तो पौधों में खनिज पदार्थों का कह सकते हैं वो हमारे फाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अधिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेबी बोस ने। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। नेक्स्ट टाइम मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनोरोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो वह पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है जो प्याज हम खाते हैं वो तना। नेक्स्ट है आलू है रूपांतरित तना। आलू का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। ये बताइए कि वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से प्राप्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन हम लोगों के लिए बनती है और ग्लूकोज जो है वो पेड़ों के लिए बनता है। नेक्स्ट है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद की प्रतिस्थापित किया है वो है क्लोरोक्विन। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर की फसल करना मृदा में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देती है। किस पेड़ की छाल मसाले के नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नर पुष्प तथा स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगी शर्मी। नेक्स्ट है पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग के कारण होता है कैरोटीनॉइड के कारण इनका कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। 3 पादप परिवारों से अलग अलग
से संबंधित है। बांस की किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस एक घास के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है तो पत्ते और सूखे फल होते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से जानते हैं। बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है स्तनपायी में। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस फसल में एंजोला एनिवीना और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है चावल में। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन के बीज से चिलगोजा को हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। एड्स का कारण है वायरस, जो HIV वायरस बोलते हैं, HIV। उसके बाद IV का फुल फॉर्म क्या है? HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या वायरस। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। सार्स क्या है? ये विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक एक रोग है जो विषाणु के कारण होता है। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। आलू में मोसाइक डिसीज का कारण क्या है? तो वो विषाणु के कारण होती है। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है यानी फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रथम प्रयुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो वो पेनिसिलिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से उत्पन्न होती है, फंगस से। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइक्रोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है? वो है कवक और शैवाल से। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, वो लाइकेन से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से, और सूर्य से विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। साबूदाना सैगो किससे बनाया जाता है? तो साइकस से साबूदाने का निर्माण किया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो एफेड्रा से प्राप्त की जाती है। एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स कहलाता है जिकंगो को। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरोजिन स्राव। फ्लोरोजिन स्राव होता है उसका 12 वर्ष में एक बार, इसी कारण ये 12 वर्ष के बाद खिलता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है, और सबसे बड़ा पुष्प अगर आ जाए तो रफलेशिया है। ये देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है। फूल गोभी में पौधे का उपयोग भाग कौन सा है जो खाने योग्य है? तो वो है ताज़ा पुष्प समूह, ये भाग खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में दोस्तों शैवाल का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पूछा जाता है माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में फंगस का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है? तो माइकोबैक्टीरियम तपेदिक नामक जो है जीवाणु उत्पन्न होता है इससे। नेक्स्ट है। एक्स बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी। तो इसमें बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन जो है करते हैं। नेक्स्ट है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकी लवक। हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है।
तपेदिक का कारण क्या है? तपेदिक नामक जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से होती है। नेक्स्ट है प्रशीतन, खाद्य परीक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर कम कर देता है। प्रशीतन का मतलब फ्रिज। फ्रिज किस परीक्षण की मदद करता है? मतलब कह सकते हैं उसमें खाना सुरक्षित क्यों रहता है? क्योंकि जो भी होने वाली रासायनिक क्रियाएं हैं उनकी गति को धीमा कर देता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर लो रहता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव निम्नलिखित अपशिष्ट की किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु पड़ जाते हैं, इसीलिए जो है दूध का टेस्ट खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस का उत्पन्न हो जाना। आईवी यानी एड्स द्वारा होने वाला रोग है वो एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, तो वो एड्स है। एचआईवी वायरस के कारण एड्स रोग होता है। नेक्स्ट है एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन का पता लगता है। नेक्स्ट है डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप थे, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट यानी चैमेलियन रंग बदलता है? तो वर्णकी लवक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है तो शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट है डोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, वो कौन है? स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयन वीन पक्षी है तो वो किवी पक्षी है। नेक्स्ट है आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्वोत्तम पक्षी है, सर्व पुरातन पक्षी है। नेक्स्ट है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो अंटार्कटिका पर पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, वह है ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पावोकैस्ट्रस किस्टेसस नामक वैज्ञानिक नाम किसका है? तो वो मोर का है। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है वो गुंजन पक्षी है, जो एकमात्र पक्षी है संसार में जो पीछे की तरफ उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, कंटक चूहा है। नेक्स्ट है स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाया जाने वाला है यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है हरित ग्रंथियां संबंधित हैं उत्सर्जन से। कूटक किसमें नहीं पाया जाता? तो बत्तख में कूटक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोरस थे सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ब्लड का जो है क्लॉट नहीं होता, यानी थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्कियोटॉप्रिक्स किन वर्गों में प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी है। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगने में महत्व है? तो डायटम। मैमथ पूर्वज हैं हाथी का। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो गौरिल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। भालू और पांडा उसी कुल के हैं, एक ही कुल है, इनका समान कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अधिकांश कीट यानी इंसेक्ट जो होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं? वो बातक तंत्र के द्वारा अपना श्वसन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? पिता का बताने के लिए डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग से पता किया जाता है कि शिशु का पितृत्व कौन है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जी मेंडल ने बनाया था। नेक्स्ट है वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा दिखाई देता है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के कारण
उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। नेक्स्ट है गुणसूत्र में होता है डीएनए और प्रोटीन। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? जैसे अभी यहाँ हम लोगों ने पढ़ा, उसी तरीके से कोई बलात्कारी है वो, या माता पिता या चोर को पहचानने के लिए डीएनए या उंगली छाप का प्रयोग किया जाता है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछली की संख्या सबसे अधिक है। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली, सबसे विषैली मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेनेटिक्स किसका अध्ययन, ये हो गया था क्वेश्चन। मच्छरों को नियंत्रित हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है जो मच्छरों को खाती है, तो गैम्बूसिया मछली है जो मच्छरों को खाती है। जल से बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 0 हड्डी होती, मतलब उसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया जो है वो ग्रुप कहलाता है जो जीव जल और स्थल दोनों पर साथ साथ रहते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डाली कौन सा पशु था? तो भेड़ नामक पशु है वो पहला क्लोन पशु, डॉली उसका नाम था, वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मेरुविद पौधा है तो करील नामक पौधा मेरुविद पौधा कहलाता है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है तो वो वायु है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, मतलब जो है पौधे की वृद्धि होती है लेकिन मिट्टी में नहीं, जल में हो सकती है या फिर हमारी वायुमंडल में होती है, तो उस बिना मिट्टी के होती है तो उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। जल में होती है, हाइड्रो से रिलेटेड है जल। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो हरे पौधे हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए, जबकि वर्तमान में वन का प्रतिशत है भारत में 19% है, जबकि होना चाहिए 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी 24 परगना का क्षेत्र जो सजने खाली जंगल के नाम से जाना जाता है वो मैंग्रोव की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे होते हैं जो अन्न पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपालय यानी फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि जो है वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही उपयोग है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनसन ने। नेक्स्ट है सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशुओं की नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोग पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना, उनकी देखरेख करना, उनका संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वो लखनऊ में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों देहरादून में स्थित है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल जिसे समुद्र बोलते हैं। दोस्तों एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा, जैसे एक्वेरियम होता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट अंतिम क्वेश्चन है रेड डाटा बुक जातियों के बारे में जानकारी देती है। संकटापन्न जो खतरे के कगार पर हैं, ख़त्म होने वाले हैं, ऐसे जंतुओं के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में रेड डाटा बुक
जो है जानकारी देती है। तो दोस्तों ये थे हमारे लगभग 500 क्वेश्चन, और ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, आपका टेट का एग्ज़ाम हुआ, या फिर सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, या यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम हुए दोस्तों, उनसे ये साइंस के क्वेश्चन उठाए गए हैं, जनरल साइंस के, और ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ये आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।